और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। फतेहाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटवाया। दुकानों के आगे बने रैंप शेड्स को जेसीबी ने ध्वस्त किया। नगर परिषद के अभियान से शहर के दुकानदारों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद से तस्वीरें सामने आई जहां प्रशासन का पीला पंजा चला। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटवाया। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया है। नगर परिषद के अभियान से शहर के दुकानदारों में खासी नाराजगी देखने को मिली, तो वहीं प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। और चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध। गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया गया। सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया गया है। सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर भी प्रतिबंध हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया गया। सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी किए। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध। गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया गया। हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध। गुटखा पान मसाला पर बैन लगा। सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर प्रतिबंध हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 1 साल के लिए तंबाकू पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया गया है। साथ ही सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को लेकर हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध। गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया गया। सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर प्रतिबंध हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी किए। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है तंबाकू पर, क्या कुछ जानकारी है फैसले को लेकर? बिल्कुल, हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं और जो निर्देश जारी किए गए निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि हरियाणा में अब तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध रहेगा। गुटखा की बात करें, पान मसाला की बात करें और सेंटेड तंबाकू बनाने की बात करें, स्टोर करने या इसको बेचने की बात करें, तमाम चीजों पर जो है प्रतिबंध रहेगा। ये फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जो जारी निर्देश है इनमें ये कहा गया है कि तंबाकू इस्तेमाल से होने वाले जो जान के खतरे हैं उनकी बात करें और जो इनसे बीमारियां फैलती है, कैंसर जैसी बीमारियां भी फैलती है, उन बीमारियों की रोकथाम के मकसद से जो है इस तरह के निर्देश जारी किए गए। इस तरह का निर्णय फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा हरियाणा में दिया गया। यही नहीं, जो जिला अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि तमाम जो जिला अधिकारी हैं फूड सेफ्टी महकमे से जुड़े जो अधिकारी हैं वो इस बात को जो है इंश्योर करेंगे कि इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो जिक्र किया गया है, आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है, यहाँ पर जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें नूह जिले का जिक्र किया गया है। आंकड़ों के अनुसार कि सबसे ज्यादा तंबाकू का जो इस्तेमाल होता है वो इसी जिले में होता है, मेवात क्षेत्र के नूह जिले में होता है। ऐसे में इसका रेफरेंस भी दिया गया है। साथ ये कहा गया है कि जो बीमारियां फैलती है तंबाकू की वजह से, गुटखा और पान मसाला की वजह से, उन पर जो है रोक लगाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा विभाग, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा इस तरह के निर्देश जारी किए गए। कड़ा फैसला इसको कहा जाएगा क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि जो मरीज थे टोबैको लेकर हमने देखा था कि मरीजों की तादाद लगातार जो आंकड़े सामने आते हैं काफी भयावह आंकड़े ऐसे आते हैं। कैंसर की बात करें या किसी तरह की दूसरी बीमारियां जो कि तंबाकू या गुटखे के सेवन से होती हैं, उनसे इस तरह से जो है बीमारियां फैलती थी। ऐसे में हरियाणा सरकार, हरियाणा के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा
इस तरह का ये फैसला लिया गया है, अपने आप में इसको नया कहा जाएगा। क्योंकि जो बीमारियां लगातार जिन बीमारियों का जिक्र हो रहा है, उन बीमारियों पर अगर काबू पाना है तो निश्चित तौर पर पान मसाला, गुटखा, जैसे तंबाकू और दूसरी जो चीजें हैं उन पर जो उनके स्टोर करने पर, उनको बेचने पर पूरी तरह से उनको प्रतिबंधित करना होगा। तो जो निर्देश जारी किए गए विभाग के द्वारा, इन निर्देशों में भी कहीं न कहीं यही बात कही गई। जी रवि, बिल्कुल अच्छा फैसला कहेंगे हम इसे सरकार का, प्रशासन का, लेकिन रवि इसे धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतर प्लान ऑफ एक्शन की भी उतनी ही जरूरत है। कहीं न कहीं यही चीजें देखी जाती है, फैसले लिए जाते हैं। पॉलिथीन जो है उस पर प्रतिबंध जरूर लगाया जाता है। एक उदाहरण मतलब अगर बात करें, पॉलिथीन पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है, लेकिन धरने से बाजारों में दिखता है। यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका कहीं न कहीं नहीं हो पाता है। जो जिस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिस तरह से उनको लागू किया जाना चाहिए, वो संभवतः नहीं हो पाता है। यहाँ भी यही देखने वाली बात होगी कि क्योंकि इस तरह से जो निर्देश जारी किए गए हैं, हालांकि अपने आप में कड़े निर्देश हैं, और अगर इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है तो उन लोगों को जरूर उनका धंधा चौपट होगा जो कि इस धंधे में लिप्त है। ऐसे में अब वो क्या इसी तरह से मनमानी करेंगे या विभाग का ताबुक चलेगा? क्योंकि विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिला प्रशासनिक अमले को भी इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है, जो हिदायतें दी गई, इनमें कहा गया है कि फूड सेफ्टी विभाग से जुड़े जिले के सारे अधिकारी जो हैं वो इन प्रतिबंधों को लागू करेंगे। तो कहीं न कहीं माना जा सकता है निर्देश अच्छे हैं, फैसला सही है, बशर्ते कि उसको सही तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए तमाम जिलों में, पूरे प्रदेश में। बिल्कुल रवि, और ऐसे में प्रशासन का जितना बड़ा हाथ इसमें चाहिए, उतना ही सहयोग जनता का भी होना चाहिए, तभी ये फैसला कारगर साबित हो पाएगा। जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आम मास से जुड़ा हुआ फैसला है, ये आम लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ फैसला है। लोग अगर इस फैसले में सरकार का सहयोग करेंगे, लोग अगर इस फैसले में डिपार्टमेंट को जानकारी देंगे, फूड सेफ्टी विभाग जो है इसके द्वारा निर्देश जारी किए हैं, अगर उसका अवगत करवाएंगे, इसी तरह से अगर कहीं निर्देशों की, आदेशों की अवहेलना अगर होती है, उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है, अगर लोग जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले रुकेंगे, इस तरह के आदेशों का जो है क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाएगा। यानी पब्लिक की भागीदारी इस तरह, और जितने भी मामले आते हैं, पॉलिथीन की चाहे बात करें, पॉलिथीन का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि पॉलिथीन पर प्रतिबंध की बात कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्योंकि आम आदमी से जुड़े ये फैसले हैं, आम आदमी से जुड़े हुए तमाम जो निर्णय हैं सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी अगर उसको फॉलो नहीं करेगा, अगर अपना सहयोग नहीं देगा, तो उस तरह से उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं को, इस तरह के फैसलों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। अब बहरहाल जिस तरह से जो निर्णय लागू किया गया, जो निर्देश जारी किए गए हैं, ये देखने वाली बात होगी आम आदमी की कितनी भागीदारी इस तरह के फैसलों को लागू करवाने में होगी। सरकार का जो विभाग है, हरियाणा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, खाद्य सुरक्षा विभाग जो है, वो कितना मुस्तैदी से इसमें काम करेगा, ये तमाम चीजें जो है देखने वाली होगी, तभी इस तरह के फैसलों को लागू किया जा सकेगा। जी रवि, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में तंबाकू पर 1 साल का प्रतिबंध, गुटखा, पान मसाला पर बैन लगाया गया, सेंटेड तंबाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।